सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। दो दिन गुजरेगा, 31st नाइट आएगी जी। तो उस दिन होता क्या है साहब, मैं आप लोगों से खिताब कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस दिन उन कामों में मुलव्विस होते हैं। कभी कभी हाजिरीन के सामने गायबीन से खिताब होता है। मैं आपके ताल्लुक से हुस्न ज़न रखता हूँ। मेरी मस्जिद में आने वाले हर मुसल्ली अल्हम्दुलिल्लाह खौफ खुदा दिल में रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा यकीन है, ये मेरा गुमान है। इसको सच्चा साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे हर मुसल्ली से जुमा में आने वाले जिससे मेरी मुलाकात होती है, जिसका चेहरा मैं देखता हूँ, जो मेरी निगाहों के सामने होता है, मैं उसके हवाले से ये सोचता हूँ कि ऐसा तो नहीं कर सकता, मेरी मस्जिद का मुसल्ली तो ऐसा नहीं कर सकता। मैं इतना तो मुतमईन हूँ आपके ताल्लुक से, तो मुझे शर्मिंदा भी नहीं करना ना, मुझे बेइज्जती का शिकार भी होने नहीं देना ना आप, इंशाअल्लाह नहीं देंगे। तो कहना मकसद ये है कि आने वाली नाइट 31st नाइट वो किस लिए आती है? साल का इख्तिताम, नए साल का आगाज, 2024 की तैयारी। तो माहौल फितनों का क्योंकि चल रहा है, हर एक दिन फितना, हर एक दिन नया फितना। तो माहौल क्या बनता जा रहा है? गुनाहों पे गुनाह। जबकि मालूम है जहन्नम से डरना है और खुद को भी बचाना है, अपने अहले खाना को भी बचाना है और जन्नत का रास्ता इख्तियार करना है। लेकिन लोग जानबूझ के उस 31st नाइट में गैरों के चलकर कल्चर को अपना कर जहन्नमी बनने की पूरी कोशिश करते हैं। वो दिन आने से पहले उस दिन की तैयारी करते हैं। सुनने और जानने के मुताबिक मैं आपसे कह रहा हूं, लोग लॉड्ज भी बुक कराते हैं माज़अल्लाह। लोग शराब के लिए प्लानिंग करते हैं, नशे में उस दिन डूब जाने के लिए। लोग चाहते हैं उस दिन के बच्चियों की जिंदगी से इस्तेहसाल किया जाए और उनको माज़अल्लाह परागंदा कर दिया जाए। जिना की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए होटलें भी बुक होती है, सुना मैं। उस दिन नशे में डूब जाते हैं नौजवान लड़के, सुना हूं मैं, देखा तो नहीं हूं, सुना। और आप भी जानते होंगे इस बात को। उस दिन नाजायज ताल्लुकात को खुलेआम उसको रिवाज दिया जाता है। किसके नाम पे? नए साल के आगाज के नाम। ये कितना बड़ा अलमिया है। जो कौम अपने आप को मुसलमान कहलाए, जिसका घर का घर मुसलमान हो, और वो शराब में डूब जाए, नशे की तबाहकारियों में मुलव्विस हो जाए और माज़अल्लाह किसी गैर महरम के साथ मुंह काला करके हमेशा के लिए अबदी जहन्नमी बन जाए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये होता क्यों है? तालीम और तरबियत सही नहीं होने के हवाले से, सही ना होने की वजह से। बाप को जिंदगी भर कमाने से फुर्सत न मिली, वो तरबियत क्या करेगा? माँ ही जब बच्ची का साथ देती है, जवान हो जाती है बच्ची, तो माँ और बेटी जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लेती है और बच्ची माँ से हर बात शेयर करती है और माँ भी बराबर बच्ची का साथ देती है। फिर तबाहकारी घरों में दाखिल नहीं होगी तो क्या होगा? बच्चियों को हम उनके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर भी बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं और पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां आप दिलाने लगे हैं। बच्ची जवान हो रही है 14 साल की उम्र में, शादी आप कर रहे हैं 30 साल की उम्र में। बालिग होने से लेकर अब तक की जिंदगी कैसे गुजरी उसकी? बज़ाहिर बाप की नजरों से दूर, बज़ाहिर माँ की नजरों से दूर। आप समझते हैं बच्ची कॉलेज जा रही है पढ़ने और वो जाती है माज़अल्लाह गैरों के साथ रिश्ते कायम करने। आप यहां मुतमईन है, बाप कर्जों में डूब कर बच्ची को पढ़ा रहा है ताकि मेरी बच्ची कल के दिन माशरे में सर उठा के जी सके। इसका शौहर अगर जालिम भी निकला तो खुद पैरों पे खड़ी होकर काम काज करने के काबिल हो जाए। बाप के बरहम को तोड़ रही है आज की नौजवान बेटियां, जा रही है गैर लोगों से ताल्लुकात करने, जबकि शरीयत हुक्म क्या देती है हमारी? सगे देवर से भी पर्दा,
जेठ से भी पर्दा करने का हुक्म है, भतीजे भांजे से पर्दे का हुक्म है, जिससे निकाह जायज है उससे पर्दा करना फर्ज है। फर्ज कौन कर रहा है आज पर्दा? हमारी बेटियों का हाल अल्लाह रहम फरमाए। अब बच्चे तो माज़अल्लाह बहरूपिये बने हुए हैं, किधर से भी उनकी नफसानी ख्वाहिश पूरी हो तो वो रास्ता हमें मिल जाए और उसको माज़अल्लाह अपना लिया जाए। याद रख, अल-बिर्रु ला यबला वद्दम्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत इअमल मा शिअत कमा तदीनु तुदान। नेकी फरामोश नहीं की जाएगी, गुनाह भुलाया ना जाएगा, बदला देने वाला खुदा है, उसको मौत नहीं आएगी। इअमल मा शिअता, तुम जो चाहे करो, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। मतलब क्या है इसका? ये हुजूर का फरमान है, तुम्हारे मेरे नबी का, गैब बताने वाले नबी का फरमान है। जमीन फट सकती, आसमान गिर सकता, हुजूर का फरमान गलत नहीं हो सकता। जिंदगी वफा की तो निगाहों से देखना। आज अगर तुम किसी की बच्ची को छेड़कर उसकी इज्जत को तार तार करोगे, तुम्हारी निगाहें देखेगी, तुम्हारी घर की बेटी की इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी। क्योंकि कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे होगा। आजमा लेना इस चीज को। आज तुम चाहते हैं किसी गैर भाई की, मतलब ये कि तुमसे कोई उसका ताल्लुक नहीं, ना नसबी ना खूनी, ऐसे से तुम ताल्लुक करके नाजायज तरीके से अफेयर के नाम पे, इश्क़ मजाजी के नाम पर, लव के नाम पर उससे ताल्लुकात कायम करोगे और फिर माज़अल्लाह उसकी इज्जत का सौदा होगा और उसकी इज्जत तार तार होगी और तुम इधर खुश होंगे कि फलां की बच्ची के साथ माज़अल्लाह मैंने ये काम कर लिया है। तो फिक्र कर और इंतजार कर, कल तेरी बहन के साथ भी वो होने वाला है, कल तेरी बीवी के साथ भी वो होने वाला है, कल तेरी बेटी के साथ भी वो होने वाला है। इसीलिए जुर्म करने से पहले सोच ले, हुजूर का फरमान, जो तू करेगा तेरे साथ वैसे ही होगा। अल्लाह अकबर। एक शरीफ बाप की बेटी, औरत, नेक खातून गई दुकान पर चूड़ी खरीदने के लिए, तो दुकान का मर्द जो दुकानदार था वो औरत का हाथ पकड़कर चूड़ी पहनाया। औरत को गुस्सा आया, हाथ झटकी, कहा जालिम मेरा हाथ क्यों पकड़ता है, चूड़ी मुझे देता, मैं पहनती अपने हाथ से। लेकिन वो ये हुजूर का फरमान सुन चुकी थी, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही होगा। इधर दुकानदार ने इसके साथ ये हरकत की, गुस्से से घर आई तो क्या देखता है, इसका शौहर नौकरानी का हाथ पकड़ा हुआ है। उस औरत ने धाड़े मार मार कर रोई और कहा कि जालिम मेरे आका ने सच कहा था, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही होगा। आज तुम तेरी बीवी की गैर मौजूदगी में दूसरी औरत का हाथ पकड़ा है, उसके नतीजे में वो दुकानदार ने मेरा हाथ पकड़ा। अगर तू दूसरी औरत को न छूता तो तेरी औरत को भी दूसरा न छूता। ये हाल है, इससे कोई मुकर नहीं सकता, मुंह नहीं मोड़ सकता। समझे आप? लगेगी आग तो जलेंगे कई घर, यहां सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चराग।